आज की वीडियो में हम आपको ERP सॉफ्टवेयर के फुली ऑटोमेटिक मोड के बारे में जानकारी देंगे। फुली ऑटोमेटिक मोड ERP सॉफ्टवेयर का एक ऐसा फीचर है जो आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग को बहुत ही इजी बना देता है। फुली ऑटोमेटिक मोड को हमारी कंपनी ने खासकर उन लोगों के लिए इन्वेंट किया है जिनको अकाउंट्स के बारे में, GST के बारे में, B2B, B2C के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फुली ऑटोमेटिक मोड को ऑन करने के बाद एक लेमैन भी बहुत ही इजीली अपना काम कंप्यूटराइज कर सकता है। इसमें सेल परचेज करते समय हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये पार्टी विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है, पार्टी GST रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सेल एंट्री को फुली ऑटोमेटिक करने के लिए सबसे पहले आपने मास्टर्स में आके सेल टाइप में आना है। देखिए, पहले आपके पास 2-3 ऑप्शंस आती थी सेल टाइप की, B2B सेल, B2C वगैरह। अभी आपके पास सिर्फ एक सेल टाइप आएगी, इसको आपने डबल क्लिक करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर को पहले से यूज़ कर रहे हैं और आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी फुली ऑटोमेटिक मोड, इसको आपने टिक लगाना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। ओके करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अभी हमने ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी इन्फो में हमने स्टेट और स्टेट कोड सही डाला है, और अगर हमारे पास GST नंबर है तो हमने GST नंबर डाला है कंपनी इन्फॉर्मेशन में। तो इसके लिए हमने यहाँ मास्टर में आके कंपनी इन्फो को एडिट करना है। अभी जो हमारी फर्म है वो दिल्ली में है, हम दिल्ली से हैं, तो इसलिए स्टेट में हमने दिल्ली डाला है और यहाँ पे स्टेट कोड भी डाला हुआ है हमने। हमारे पास GST नंबर है तो यहाँ पे GST नंबर डालना भी बहुत ज़रूरी है। आपने पहले एक बार कंपनी इन्फो में आके ये तीनों चीज़ों को चेक कर लेना है कि हमने सही से एंटर की हुई हैं। अगर कोई चीज़ छूटी हुई है आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, उसके बाद आपने यहाँ अप्लाई कर देना है। ओके करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। अभी हम डेमो के लिए अलग अलग टाइप के कस्टमर के अकाउंट बनाएंगे। कस्टमर के अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है। नया अकाउंट बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नेम में हम अपने कस्टमर का नाम देंगे, एंटर करेंगे। हम दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हमारा कस्टमर बना रहे हैं। यहाँ ग्रुप में कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट बनाते टाइम आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपने कस्टमर का स्टेट और स्टेट कोड डालना है। यहाँ हमने स्टेट में दिल्ली डाला, कस्टमर जो है दिल्ली का है, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली उठा लिया है सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद अगर कस्टमर जो है वो GST रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर डालना बहुत ही कंपलसरी होता है। आपने यहाँ उसका GST नंबर डालना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने GST नंबर भी डाल दिया है इसका। हम दिल्ली से हैं, हमने कस्टमर का स्टेट और स्टेट कोड भी दिल्ली का ही डाला है, इसलिए ये जो कस्टमर है ये लोकल कस्टमर है हमारा। यहाँ पे हमने GST नंबर डाला है इसका, इट मीन्स ये हमारी B2B पार्टी हो गई है। तो इस तरह से आपने स्टेट और स्टेट कोड ध्यान से डालना है, और दूसरा GST नंबर अगर है कस्टमर के पास वो भी डालना जरूरी है। इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पे सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि इस पार्टी की सेल रिपोर्ट जो है वो किस में बनेगी, B2B सेल में बनेगी, B2C में बनेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है आपने। तो अभी इसको हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से एक कस्टमर हम और बना लेते हैं, एंटर करेंगे। इसको भी कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी हमारा कस्टमर है, इसका भी स्टेट हम दिल्ली ही रखेंगे, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मान लीजिए ये जो रोहित वर्मा है उसके पास GST नंबर नहीं है, तो अभी हम GST नंबर यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पार्टी है वो B2C में आएगी क्योंकि इसके पास GST नंबर नहीं है। तो इसे अभी सेव कर देंगे हम। अभी इसको क्लोज करेंगे।
अभी हमने जो कस्टमर बनाए हैं उनकी सेल की एंट्री करके देखेंगे। तो उसके लिए हम सेल पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। नई सेल की एंट्री के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। सेल डेट आ जाएगी, टर्म सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी कस्टमर हमने बनाए थे वो लिस्ट में आ चुके हैं। अभी मान लीजिए हमने दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी को सेल करनी है। यहाँ देखिए सेल टाइप में सिर्फ एक ही टाइप आ रही है। जैसे पहले 3-4 ऑप्शंस आती थी, B2B सेल, B2C सेल, लोकल, इंटरस्टेट सेल। तो अभी सिर्फ आपके पास सेल टाइप में सेल आएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है, आगे जाना है। यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ आप आइटम सेलेक्ट कर लोगे जो भी सेल करनी है, क्वांटिटी डालेंगे, ऐड कर देंगे इसको। एक आइटम और ऐड कर देते हैं इसमें। ये सेल जो है हम विद इन स्टेट कर रहे हैं क्योंकि ये कस्टमर भी दिल्ली से है और इसके पास GST नंबर है, इसलिए ये B2B सेल हो गई है। यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सी टाइप सेलेक्ट की है, सिर्फ यहाँ पे आपने सेल सेलेक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने कस्टमर के अकाउंट क्रिएट करते टाइम वहाँ पे दी है, उसका स्टेट और स्टेट कोड डाला है, GST नंबर डाला है, उसको देखते हुए सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार कर देगा कि ये जो सेल है वो B2B है, B2C है। तो आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एंट्री करनी है। इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। इसी तरह से सेल की एक और एंट्री करेंगे हम, न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी जो सेल कर रहे हैं हम उस कस्टमर को कर रहे हैं जिसके पास GST नंबर नहीं है। तो रोहित वर्मा को हमने सेलेक्ट किया। ये कस्टमर हमारा दिल्ली से ही है लेकिन इसके पास GST नंबर नहीं है। तो सेल टाइप में मैंने पहले भी बताया, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी सिलेक्ट करें, आपने यहाँ पे सिर्फ सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे आइटम की, इसको भी ऐड कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम उठाएंगे, इस एंट्री को भी हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अभी जो हमने सेल की एंट्री की है उसकी रिपोर्ट बन चुकी है। देखते हैं कि रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है इन दोनों एंट्रीज का। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में आके GST रिपोर्ट, यहाँ पे GSTR1 में आएंगे। अभी हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनी है। सबसे पहले हम B2B टैक्सेबल इनवॉइस चेक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ उस कस्टमर की रिपोर्ट आ रही है जिसके पास GST नंबर है। ये हमारी B2B सेल थी, इसलिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इसकी रिपोर्ट B2B इनवॉइसेस में तैयार कर दी है। यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है कि 5% की कितनी सेल हुई है और 18% GST वाली आइटम्स की कितनी सेल हुई है। तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे B2C स्मॉल इनवॉइसेस चेक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए जो कस्टमर हमारा लोकल था उसके पास GST नंबर नहीं था, उसकी रिपोर्ट यहाँ B2C स्मॉल इनवॉइसेस में बन चुकी है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इसका स्टेट कोड आ रहा है, जो भी SGST और CGST है वो सारा कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता रहा है। इसे भी क्लोज करेंगे हम। अभी हम उन कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट करते हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं। तो फिर से हम अकाउंट पे आएंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम देंगे, यहाँ ग्रुप में हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी हमारा कस्टमर है। यहाँ सिटी डालेंगे, पैन कोड आ जाएगा। यहाँ स्टेट डालेंगे, स्टेट और स्टेट कोड डालना ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। मान लीजिए इस कस्टमर के पास GST नंबर है तो यहाँ पे GST नंबर कंपल्सरी है डालना, तो यहाँ पे डालेंगे हम, एंटर करेंगे। तो अभी देखिए हम दिल्ली से हैं लेकिन जो हमारा ये कस्टमर है ये पंजाब से है। हमने स्टेट और स्टेट कोड पंजाब का डाला है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका GST नंबर भी डाल दिया। क्योंकि इसके पास GST नंबर है इसलिए ये आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी हो गई है। इसे सेव कर देंगे। एक अकाउंट हम और क्रिएट कर लेते हैं। एंटर करेंगे, पैन कोड दे देंगे जो भी है। यहाँ पे इसका भी स्टेट पंजाब है
और यहाँ स्टेट कोड ऑटोमेटिकली उठा लिया सॉफ्टवेयर ने। अभी हमने देखना है कि इस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है। अभी सपोज कीजिए इस कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन ये कस्टमर जो है ये आउट ऑफ स्टेट है, तो इसलिए ये आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर पार्टी हो गई है। इसको भी सेव करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। अभी हम इन कस्टमर्स की भी सेल की एंट्री करके देखेंगे। तो फिर से हम सेल पे आएंगे। अभी जो हमने कस्टमर के अकाउंट बनाए थे वो भी लिस्ट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम गोयल एंटरप्राइजेस जो हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सेल एंट्री करेंगे। एंटर करते हुए ऐड कर देंगे इसे। नेक्स्ट आइटम उठाएंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम सेल एंट्री को सेव कर देंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। अभी हम हमारा जो कस्टमर है संजीव कुमार उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर है, इसको ऐड करेंगे। देखिए इसको अभी जो हम सेल कर रहे हैं उसका जो टोटल अमाउंट है वो 3080 रुपये है। इसको सेव कर रहे हैं, ओके करेंगे। इसी कस्टमर की फिर से एक एंट्री करेंगे। संजीव कुमार को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कस्टमर जो है आउट ऑफ स्टेट है और इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसकी हम एक 2.5 लाख के ऊपर की एंट्री करके देखेंगे। उसके बाद हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली अलग से इसकी रिपोर्ट दिखाएगा B2C लार्ज में, और जो 2.5 लाख से कम की सेल है इसकी वो B2C स्मॉल में दिखाएगा। अभी इस आइटम की हम क्वांटिटी 4000 डाल देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर की सेल करके दिखानी है आपको। देखिए यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट जो है 2.5 लाख से ऊपर हो चुका है। अभी हम इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे। तो अभी हम वापस डिस्प्ले में जाके रिपोर्ट्स चेक करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट और GSTR1 में आएंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम B2B टैक्सेबल इनवॉइस चेक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे वो कस्टमर की रिपोर्ट बन चुकी है जिसके पास GST नंबर था। यहाँ पे गोयल एंटरप्राइजेस की जो भी सेल की है हमने वो एंट्रीज आ चुकी हैं। साथ में 5% की कितनी सेल हुई है, 18% की कितनी सेल हुई है, ये भी दिखा रहा है आपको। इसे क्लोज करेंगे। अभी हम B2C स्मॉल इनवॉइसेस चेक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सेल हमने आउट ऑफ स्टेट कस्टमर को की थी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं था, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट और स्टेट कोड भी। इसको हमने बिल जो काटा था 2750 रुपये का था, इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है B2C स्मॉल इनवॉइसेस में आ चुकी है। लेकिन इसकी हमने 2 एंट्रीज डाली थी सेल की। पहली सेल एंट्री तो हमने 2750 रुपये की थी। एक बिल जो है इसका हमने 2.5 लाख से ऊपर का बनाया था, वो इस रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा है अभी सॉफ्टवेयर आपको। वो रिपोर्ट आपने कहाँ पे देखनी है, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने देखना है B2C लार्ज इनवॉइसेस, क्योंकि जो कस्टमर हमारे आउट ऑफ स्टेट हैं लेकिन उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर उनकी सेल जो है 2.5 लाख से ऊपर की होती है तो सॉफ्टवेयर उसकी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली B2C लार्ज इनवॉइसेस में बनाता है। तो इसे ओपन करके देखेंगे, यहाँ ओके करेंगे। देखिए इसकी रिपोर्ट B2C लार्ज इनवॉइस में बन चुकी है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी इसे भी क्लोज करेंगे। इसी तरह से एक रिपोर्ट आप और चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप GST रजिस्टर बिल वाइज, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे भी पूरी डिटेल में रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल आपने विद इन स्टेट की है उसका जो टैक्स है CGST और SGST में दिखाएगा आपको, और जो सेल आपने आउट ऑफ स्टेट की है उसका जो टैक्स है IGST के कॉलम में आपको दिखाएगा। बाकी की डिटेल भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसे अभी क्लोज करेंगे। तो यही सेम प्रोसीजर जो है वो आप परचेज एंट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से फुली ऑटोमेटिक करने के बाद आपने अपनी कंपनी इन्फो में स्टेट और स्टेट कोड चेक करना है।
और अपना जीएसटी चेक करना है कि हमने सही डाला है। दूसरा, आपने कस्टमर के अकाउंट्स बनाते टाइम उनका स्टेट और स्टेट कोड ध्यान से एंटर करना है, और अगर किसी कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो एंटर करना कंपल्सरी है। ये सारी सेटिंग करने के बाद जब भी आप सेल परचेज की एंट्री करोगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है। सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली जीएसटी रिपोर्ट्स तैयार कर देगा। कौन सी सेल की रिपोर्ट कहाँ पे बननी चाहिए, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बनाता जाएगा रिपोर्ट्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू।